शब्द है सशक्तिकरण और एक शब्द है सुपर वुमन। एक बात बताइए तो, हम लोग कभी सुपरमैन कहकर कुछ कहते हैं क्या? ये हर चीज में सुपर बनने की क्या जरूरत है? हर चीज में परफेक्शन लाने की क्या जरूरत है? क्यों हम ऐसे खुद को प्रेम नहीं कर सकते जैसे हम हैं? हम जैसे हैं वैसे हैं। ना हम किसी की ज़िंदगी जीने जा रहे हैं, ना कोई हमारी ज़िंदगी जीने जा रहा है। हम अपनी ज़रूरतों को खुद बेहतर जानते हैं। दूसरों की ज़िंदगी को हम नहीं समझ सकते, मगर हम खुद को समझ सकते हैं। ये वुमेन तक ठीक है, मेन तक ठीक है। हर बात के लिए ये सुपर परफेक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है? आखिर ये बेवजह का तनाव हम अपनी ज़िंदगी में क्यों पालते हैं? इट्स ओके, कभी कभी कई चीज़ें बिखरी रहती हैं, बिखरने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम खुद को प्रेम करना, खुद को आराम देना कब सीखेंगे? और ये चीज़ महिलाओं के साथ बहुत होती है। बार बार मुझे याद है कि मैं जब भी इंटरव्यू लेती थी तो मेरा ये सवाल तो एकदम फिक्स रहता था कि आप घर और बाहर की जिम्मेदारियों को कैसे संभालती हैं। ये सवाल क्या हम कभी किसी पुरुष से करते हैं? लेकिन मेरा काम था, मैं ये सवाल करती थी। और आज जब बैठी हूँ तो सोच रही हूँ, हमने कभी तो किसी पुरुष से ये नहीं पूछा कि आप घर और बाहर की जिम्मेदारियाँ कैसे संभालते हैं। हम नहीं पूछते, हम नहीं सोचते। इसका मतलब क्या ये है कि पुरुषों को घर की जिम्मेदारियां नहीं संभालनी पड़ती हैं, लेकिन उसके लिए कोई उसके पीछे नहीं पड़ता है। कोई उसको ये एहसास नहीं दिलाता है कि आपका ये काम है, आपको ये करना है। महिलाएं हर चीज़ का बोझ अपने ऊपर लेने के लिए तैयार रहती हैं। क्यों? यहाँ तक कि परिवार में किसी भी सदस्य का कोई निजी काम भी होगा जो उसको खुद करना चाहिए, वो काम भी अपने सर पर लेने के लिए तैयार रहती हैं। क्यों? अब जब सब इतने बड़े हो गए हैं तो सबको तो इतना पता होना चाहिए कि अपने कपड़े कहाँ रखने हैं, अपने जूते कहाँ रखने हैं। ये सब तो बच्चों तक के लिए ठीक है, लेकिन व्यक्ति जब बालिग हो जाए, जब अच्छा खासा वो संसार चला रहा है या चल रहा है, बाहर की दुनिया वो देख रहा है, तो दूसरों का नहीं, लेकिन वो कम से कम अपना तो ध्यान रख सकता है। तो ये जबरदस्ती किसी के जीवन में घुसकर ये हम ये दिखाना कि हमारे बगैर तुम नहीं हो, ये कोई भी जताए, चाहे महिला जताए चाहे पुरुष जताए, कि मैं नहीं रहूँगी या मैं नहीं रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा। ये जो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग है वो अंत में आपको घमंडी बना देती है और आप जमीन के से 2 कदम ऊपर चलने लगते हैं। अपनी ही आपकी एक दुनिया होती है कि मैं ही हूँ तो सब हूँ। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर हर चीज़ परफेक्ट होनी क्यों ज़रूरी है? ये मैं एक विज्ञापन देख रही हूँ। विज्ञापनों में भी जब भी महिला दिवस के विज्ञापन आते हैं, आप देखिएगा उसमें एक चीज़ दिखाई देती है, सुपर वुमेन ये भी कर रही हैं। अगर कोई इमेज आती है, कोई तस्वीर आती है, तो आप भी देखेंगे जैसे माँ दुर्गा के 10 हाथ हैं तो माँ दुर्गा के हाथ में 10 शस्त्र हैं और महिलाओं के हाथ में भी कंप्यूटर, लैपटॉप, तो शॉपिंग बैग, तो झाड़ू, पोछन, कलर, छन्नी, बच्चों की वो चीज़ें, ये ठीक है औरतें करती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी जिम्मेदारी में से अगर
आप थोड़ा सा हिस्सा बच्चों को बताएंगे या उनको समझाएंगे, उनको सिखाएंगे, उनको उनके काम खुद करने देंगे, या अपने घर में जो भी हैं उनके काम आप, वो अगर आपके परिवार के सदस्य उनके जो निजी काम है अगर वो खुद करने लगेंगे तो ये उनके व्यक्तित्व के लिए भी अच्छा होगा और इसके साथ ही आपको भी आराम मिलेगा। ये काहे की इनसिक्योरिटी है रे भाई कि जो करना है हम ही को करना है? क्यों अपने अंदर जो एक ईगो है कि मैं ही तो सब कुछ संभालती हूँ, उसको संतुष्ट करना क्या उतना ज़रूरी है? एक मिथ है, मान लिया जाता है कि जो नौकरी करती हैं महिलाएं उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैंने तो देखा है कि जो नौकरी करती हैं महिलाएं उनके बच्चे अधिक अनुशासित होते हैं, अधिक समझदार होते हैं। आप ये क्यों मान लेती हैं कि आप जिंदगी भर आप अपने बच्चों के साथ रहेंगे? और हद से ज़्यादा जो हस्तक्षेप ये होता है कि आप खुद को डिसाइडिंग फैक्टर मान लेती हैं कि ये होगा तो हमारी मर्जी से होगा, ये होगा तो ऐसे ही होगा, इसको ऐसे ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? किसने कहा आपसे कि आप पूरी दुनिया का बोझ अपने ऊपर ढोइए? किसने कहा कि आप दूसरों को खुद पर इतना डिपेंडेंट बना दीजिए कि आप दूसरों की रिश्तेदार से अधिक आप उनकी मालकिन बन जाइए? किसी ने नहीं कहा। ये हमारे दिमाग में, हमारे वातावरण में एक ऐसा महानता बोध वाला भाव जो भर दिया जाता है ना कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, हम तो ऐसे खिलाते थे, हम सब वैसे खिलाते थे। क्यों भाई? वो बच्चा अपने हाथ से लेके खा लेगा, उसको खाने दीजिए। वो व्यक्ति अपनी पैंट, शर्ट, टाई, जूते खुद निकाल के पहन सकता है। ही इज नॉट अ चाइल्ड। भारत की सबसे बड़ी बीमारी है कि यहाँ 60 साल के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको भी लल्ला बना के छोड़ दिया जाता है, या लड़कियों के भी मामले में आप उनको सेल्फ डिपेंडेंट होने दे देते हैं। क्यों? ये किस तरह की इनसिक्योरिटी है? ये मेरी खोपड़ी के बाहर है। और क्यों हर बार विज्ञापनों में आप ये हैं, आप वो हैं? ये बाजार का जो माया जाल है ना, ये आप ये भी कर लेंगे, ये भी करेंगे, नहीं कर सकते हैं। हम मनुष्य हैं, मशीन नहीं है। इट्स ओके टू नॉट टू बी परफेक्ट। परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वैसे करेंगे जैसे हम कर सकते हैं। ये ज़बरदस्ती का जो एक लोड लेके जो हम पर चलते हैं ना, वो अंत में आपको तनाव के सिवा कुछ नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करेंगे या नहीं करेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। मेरी नज़र में सही जो मार्गदर्शन है, सही देखभाल वो है जहाँ पे आप बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। सही अर्थ में सशक्तिकरण वो नहीं होता है कि आप खुद को आप दूसरों को दे रहे हैं। उससे का मतलब, उसका सशक्तिकरण का मतलब ये है कि आप दूसरे को इतना सक्षम बना दीजिए कि उसे आपकी ज़रूरत ही ना पड़े। और उसके बाद जब वो प्रेम होगा और फिर वो लौटता है आपके पास, तब समझिए कि वो चीज़ आपकी थी। वरना पंछी तो उड़ने के लिए ही होते हैं, उड़ने दीजिए। और एक बात, ये बार बार ये जो खबरों में आती है, लेडी सिंघम, किसी महिला खिलाड़ी के लिए लेडीज विराट कोहली, महिला सचिन तेंदुलकर। आज तक आपने कभी सचिन तेंदुलकर को पुरुष हरमनप्रीत बोला है क्या? पुरुष स्मृति मंधाना बोला है क्या? ये क्यों ऐसा है कि हमें हर बात में ये दिखाया जाए? जो जैसा है, पुरुष जो अपनी भूमिका निभा रहा है, अच्छी तरह निभा रहा है, उसे पुरुष ही बने रहने दीजिए। ना तो सचिन तेंदुलकर को हरमनप्रीत बनने की ज़रूरत है और ना हरमनप्रीत को सचिन तेंदुलकर बनने की ज़रूरत है। ये जो बेवजह की जो आलोचना होती है ना, लेडीज अमिताभ बच्चन, अरे क्यों बनेगी अमिताभ बच्चन?
आज तक आपने किसी को पुरुष को पुरुष रेखा कहा है क्या? जो जैसा है वो वैसा ही रहे। सुपर वुमन बनने का बोझ जिस दिन लेकर महिलाएं चलना और लेकर ढोल बजाना छोड़ देंगे, उस दिन आप अपने पंख भी चुन सकेंगे। जिम्मेदारियां बांटना, दूसरों को सक्षम बनाना वास्तविक रूप से सशक्तिकरण है। दूसरों को खुद पर डिपेंडेंट बना देना और अपनी इनसिक्योरिटी को, अपनी असुरक्षा को, अपने अहंकार को कृतज्ञता के आवरण में लपेटना और दूसरों को गुलाम बनाने की मानसिकता अंत में आपको खाई में ही धकेलेगी। नमस्कार।